जिला मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के कमलापुरी निवासी नवल चौहान ने कुछ लोगों पर ब्याज पर उधार पैसे देने के नाम पर फर्जी तरीके से अपनी 13 बीघा जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। अगर इस पूरी घटना पर प्रकाश डाले तो कहा गया है कि बेटी की शादी के लिए जब उसे पैसों की जरूरत थी तो सुरेश, अंकित, जगबीर सिंह व भजन सिंह ने ब्याज पर पैसे उधार देने के नाम पर एग्रीमेंट करवाया। वो पैसे भी नहीं दिए गए हैं और उसे एग्रीमेंट के बिना पर रजिस्ट्री ऑफिस में अपने ही संबंधी के होने का फायदा उठाते हुए फर्जी तरीके से नवल चौहान को 13 बीघा जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवाकर उस पर कब्जा कर लिया है। पीड़ित नवल चौहान का कहना है कि यही जमीन उसके जीवन यापन का सहारा थी। उसकी 2 बेटियां शादी के लायक हैं और वो एक गरीब मजदूर किसान है जो खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस दबंग ने ठगी कर उसकी जमीन को हड़प लिया है। नवल चौहान ने स्थानीय पुलिस पर भी आरोपी संग साथ गांठ कर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगाया है। साथ ही शासन व प्रशासन से इन भू माफियाओं प्रवृत्ति के लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई और इंसाफ दिलाने की मांग की है। क्या नाम है तुम्हारा? नवल सिंह। नवल सिंह जी। क्या हुआ ये आपका जमीन का कुछ मामला चल रहा है? क्या है पूरा मामला? ये यहाँ से आया कि नहीं एग्रीमेंट पे लेकर आए। कौन लाए? वो सुरेश। और सुरेश ने यहाँ से बोला मैं पैसे दिलवा दूंगा 5% का ब्याज पर। अच्छा। तो फिर बोला सुरेश बोला कि चलो, मैं बोला चल मुझे जरूरत भी है। तो मैं वहाँ से लेकर चला तो वो अंकित वो जगबीर का वो तो है वो स्टार है, उनने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। पैसे की जरूरत थी तो तुमने उनसे पैसे मांगे तो ब्याज से पैसे देने के लिए उन्होंने कहा? ब्याज से पैसे दिए थे, एग्रीमेंट कर रहा था उन्होंने। अच्छा, तो जमीन के एग्रीमेंट से ब्याज से पैसे दिए 11 महीने का। अच्छा, अब आप बता रहे हो कि आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया, तो एग्रीमेंट पे कब्जा कैसे कर लिया वो बताइए। मुझे पता नहीं, मुझे तो एग्रीमेंट करवाया था अंदर जाकर, अंदर ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री करवा ली उन्होंने। अच्छा। हाँ। जो एग्रीमेंट कराया था उसे धोखे से रजिस्ट्री करवा ली। तो जब रजिस्ट्री कराने गए तो आप थे साथ में? जी, मैं मुझे बाहर बैठा दिया। अच्छा, पैसे कैसे दिए मैंने? पैसे चेक के द्वारा दिए थे, चेक भी वहीं बना कर वहीं ले लिया। चेक की सुविधा अपने नाम से बनाया? जी, मेरे नाम से चेक था। अब मेरी आईडी आई थी, एक साइन मेरा, बाकी उन्होंने। कितने रुपए निकाले? रुपये 5 लाख तो उससे जगीर के खाते में गए हैं। किस वजह से पता नहीं सर मुझे। और दूसरा बोला वो अगली फेरे पर लाया तो फिर बोला भाई यहाँ से इसका स्टैम्प पूरा हो गया, अगला स्टैम्प बढ़ा ले, मैं तेरे भैया डांटेंगे, 5 बीघे जमीन का हम तहसीलनामा डलवा रहे हैं तो 8 बीघे के एग्रीमेंट और करवा दे। तो तरीने करके मुझे नाई की दुकान पर ले गए, नाई की दुकान बैठा कर मैं खुला कर जब ले गए थे। तो तीसरे को 3 बार नहीं निकाले ना? हाँ, 300 निकाले। कितने निकाले? 3 चाकों को 300 निकाले उन्होंने, 5 एक निकाले हैं। और वो 3 लाख कुछ निकाले बाद में, एक अलग अलग चाकों का। तो 2.5 लाख अंदर सब मेरे पैसे छिनछान का खुद को सुरेश लिया, कमालपुरी का है। अब बाकी पैसे जगह के खाते में पड़ेगा। बाकी 80,000 किसने किए? वो अंकित ने। हाँ, कैश करवा के। हाँ, बैग में भर कर ले गया। तुमसे ही निकला है, तुमसे पैसे खेल ले। हाँ। अब क्या चाहते हो तुम? इसमें कार्रवाई चाहते हो? क्या चाहते हो? कार्रवाई कर चाहता हूँ। अच्छा, अभी तक 13 बीघा जमीन है। 13 बीघा जमीन है आपकी। हाँ। और उन लोगों ने हड़प ली धोखे से। तो अब तक इसमें आपने शिकायत दी तो क्या हुआ? अगर मैं थाने में गया था, थाने वाले ने कहते तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। तहसील में जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा क्या होगा है। जगबीर कहता है कि दोनों जने कहते हैं कि हमारा क्या होगा, इसमें थाना हमारा, तहसील हमारी है। पुलिस ने आपकी मदद की? नहीं करी सर, पुलिस ने आपकी कोई मदद नहीं? देवराज सिंह जी। मैं बगार करता हूँ। इनके साथ में साहब बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। इनकी सारी जमीन हड़प ली, 13 की 13 बीघे। ये सीधा साधा व्यक्ति है, नवल सिंह, कमालपुरी का रहने वाला है। इसका ये हुआ कि 5 बीघे जमीन इसे बेला फुसला कर लिया ये लोग, जिसमें अंकित है, अंकित के पिताजी, और एक वहां का है सुरेश सिंह। इन लोगों ने क्या करा कि 5 बीघे 5% पे इससे पैसे के लिए इसे लेकर आए। 2 लाख रुपए इसे दे दिए शुरू में। उसके बाद में 2-3 महीने के बाद में रिन्यूअल करने के नाम पे इसे बुलाया गया। वहां पे इसे चेक के द्वारा इसे पैसे दिए गए। इससे कहा गया कि हम बहुत सारे पैसे आने वाले तेरे अकाउंट में,
और तू ऐसे ऐसे हमारे साथ बैंक में चल, इसे वो ले गए। चेक इससे ढूंढवाया गया और वो जो पैसे 5 लाख रुपए से लगभग ऊपर की धनराशि है, इसमें 27,000, 5,27,000 वो पैसे जगबीर सिंह ने निकलवाए उसके खाते से और वो वापसी उसी खाते में चले गए, उसी बैंक में ही। पंजाब नेशनल बैंक की ठाकेदारी की बात है ये। फिर दूसरा चेक एक अंकित ने तय करवाया गया 4 बीघे के लमसिंग में, फिर वो पैसे अंकित लिया। उसके बाद में तीसरा चेक और बना एक लगभग 2.5 लाख का, वो पैसे सुरेश सिंह ले गया इसके पैसे। ये इसने एग्रीमेंट का ही इसे पता था, इसका जमीन बेचने का कोई इरादा नहीं था। इसने अपनी लड़की की शादी के लिए वो पैसे लिए थे 2 लाख रुपए एग्रीमेंट पे मात्र। फिर इन लोगों ने क्या करा, इससे चेक पे साइन, एक साइन इसके करवाए, एक साइन इसने करे, फिर बाकी के साइन उन्होंने खुद मारे, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक में सबूत है उस चीज में। वो लोगों के द्वारा, क्योंकि साइनों में अंतर आ रहा काफी, मैं भी गया था, जिसमें फिर हमने शिकायती प्रार्थना पत्र दिया थाने में एक। फिर इनकी मदद की बात भी हुई, लेकिन इनकी मदद ना करते हुए लीपापोती होती चली आ रही है इसके साथ में। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इससे बार बार ये कह देते हैं वो लोग, जो भूमाफिया लोग हैं, कि हम तेरी जमीन तुझे दे देंगे, हमारे पैसे दे दे, लेकिन वो अपना काम पूरा कर रहे हैं। इसके पैसे इसे न बताते हुए डायरेक्ट अपने मोबाइल द्वारा कृषि क्रेडिट में इसके पैसे डाले गए। मतलब उन लोगों ने पैसे इनको दिलाने के नाम पे पैसे भी इनसे खुद ले लिए। जी। ये जो है नवल सिंह चौहान है, कमालपुरी का रहने वाला, बहुत सीधा साधा आदमी है। कोतवाल साहब से ही मिले हम, उन्होंने भी कहा कि तेरी मदद की जाएगी, तू सीधा साधा आदमी है, तेरे साथ में वास्तव में फ्रॉड हुआ है। जमीन इसकी लगभग 65-70 लाख की जमीन है वो। और इसके साथ में जो घटना घटी गई है, वास्तव में ये गलत इसके साथ में हुआ है। 13 बीघे जमीन इसे भूमि से नील कर दिया है, बिना भूमि का कर दिया है। इसकी दो लड़की शादी को है, बेचारा ये परेशान है, दर दर मारा भटक रहा है। इसकी कोई मदद की कोई बात नहीं कर रहा, जिसमें हम SSP साहब के यहाँ भी गए और DM साहब के यहाँ भी गए। वही थाने के द्वारा लीपापोती हो जाती है। और उसमें जो जांच की गई थी वो वीरेंद्र सिंह SSI साहब द्वारा, यादव जी हैं, उनके द्वारा की गई थी जांच। इतने लंबे समय से शिकायत करने के बावजूद उन्होंने अधिकारियों से मिलने के बाद भी क्या लगता है किसको जिम्मेदार मानते हैं? अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनको इंसाफ नहीं मिला। जिम्मेदार जो है कानून प्रशासन को मानते हैं। अगर वो चाहता तो इनकी मदद हो जाती, क्योंकि नहीं, अगर इसकी मदद नहीं हो पाएगी तो वो लोग आगे भी कुछ ना कुछ और किसी न किसी के साथ में करेंगे। और हम योगी जी महाराज जी की सरकार चल रही है, हम ये चाहते हैं कि इसके साथ में भी इंसाफ हो।